हर हर महादेव मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक। ये पार्ट 1 है, बाकी अगले पार्ट्स में आएंगे। क्वेश्चन 1 आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें एक एपी दी गई है। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग मेरे को खुद करके दिखाएंगे और कमेंट्स में आंसर बताएंगे। -37, -33, -29 एपी दे रखी है, 12 टर्म्स तक है। हमें इस क्वेश्चन में सम निकालना है। सम क्या होता है? एस एन। ए कितना है? -37। एन हमें दे रखा है 12। डी हमें दे रखा है -33, -37। ये आ गया हमारा +4। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d। n है 12/2, 2a है हमारा -37 प्लस n है 12 -1, d है 4। 6 -74 प्लस 11, 4 से 44। ये आ गया 6 इंटू -30, -180 आ गया हमारा एस एन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। पार्ट 4 पे थर्ड वाले का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। ये एक एपी दे रखी है, कहाँ तक है? 11 टर्म्स तक है। हमें निकालना है इसका एस एन। ए क्या है? 1/15। एन कितना है? 11। एस एन हमें पता नहीं। डी हो गया 1/12/1/15 कर लेंगे, A2 - A1 करके। इसका एलसीएम आ गया 60। 5 -4 1/60 आ गया इसका डी। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1d। 11/2 2a है हमारा 1/15 प्लस n है हमारा 11 -1 d है हमारा 1/60। 11/2 2/15 आ गया प्लस 10/60। 11/2। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे 15 और 60 का, जो 60 आ जाएगा। ऊपर नीचे कट गया ये आ गया 1/6। 15 और 6 का एलसीएम आ गया 30। 15 टू जो ऊपर से हुआ मल्टीप्लाई 4, 6 से हुआ 5। 11/2 इंटू 9/30। 3/10। ये हो गया मल्टीप्लाई 33/20। ये क्या आ गई हमारी एस एन की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में हमें एक एपी दे रखी है, हमें इसका एस एन निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 10। 1/2 -7 कर लेंगे। 21/2 -7। 21 -14/2। ये आ गया 7/2 आ गया हमारा डी। और हमें इस क्वेश्चन में ए एन दे रखा है, एन हमें नहीं दे रखा, ए एन दे रखा है। अब हमें अगर एस एन सम निकालना है तो हमें एन तो एटलीस्ट चाहिए होगा।
तो n निकालने के लिए पहले हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए है हमारा 7 प्लस एन है हमारा एन माइनस वन, डी है 7/2। 7 यहाँ प्लस हो रहा, दूसरी साइड जाके माइनस। 84 माइनस 7 होता है 77। 7/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/7। ऊपर नीचे कट गया, ये आ गया 11। 11 टू ज़ा 22। यहाँ पर ये -1 हो रहा, दूसरी साइड जाके +1। एन की वैल्यू क्या आ गई? 23। अब हम लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। 2 इंटू ए है 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू 7/2। 23/2, 7 टू ज़ा 14 प्लस 22 इंटू 7/2। ये कट गया, 11 आ गया। 23/2 14 प्लस 77। 23/91। 3910 2093। 2093 में 2 आ गया। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। 21046 और ऊपर आ गया 1। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, इसके थर्ड पे। सेकंड वाले का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन में हमें ए पता है -5, डी निकाल लेंगे -8 माइनस -5, -8 + 5 होता है -3। ए एन दे रखा है -230। एस एन निकालना है, उसके लिए हमें एन भी चाहिए होगा। तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेम वैसे ही होगा जैसे फर्स्ट पार्ट करा था, ए एन का। ए प्लस एन माइनस वन डी -230। ए हमें -5 प्लस एन माइनस वन, डी है हमारा -3। माइनस यहाँ पे 5 माइनस का हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस का, -225 हो गया। -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया। ये ऊपर नीचे कट गया, ये आ गया 75। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस। एन की वैल्यू क्या आ गई? 76। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। n है हमारा 76/2। 2 इंटू ए है हमारा -5 प्लस n है 76 माइनस वन, डी है हमारा -3। ऊपर नीचे कट गया 38, तो ये आ गया। ये सॉल्व हुआ -10 प्लस 75 इंटू -3। -10 75 से 3 हुआ मल्टीप्लाइस, ये आ गया -225। क्या आ गया? 38 इंटू -235।
235 को करेंगे 38 से मल्टीप्लाई। ये आ गया -8930। क्या आ गया हमारा SN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट नहीं कर रहा, जो रिमेनिंग है वो लोग आप लोग मेरे को करके कमेंट्स में आंसर बताएंगे। इसमें हमें A13 दिया है, A दिया है, S13 और D निकालना है। अब A13 क्या होता है? A+12D। D हमें पता नहीं, 7 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस, ये हो गया 28। 12 यहाँ पर D से हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ऊपर नीचे कट गया, 4 3 जा 4 7 जा। D की वैल्यू क्या आ गई? 7/3। D आ गया हमारा। अब हम S13 निकालेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखेंगे। S13 है 13/2, 2 इंटू A है 7 प्लस N है हमारा 13 - 1, D है 7/3। 13/2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 12 इंटू 7/3। ये 3 से 12 कट गया, 4 आ गया। 13/2 इंटू 14 प्लस 28। 42 कट गया, 21 आ गया। 13 इंटू 21 करेंगे। ये आ गया हमारा 273 आ गया S13। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। जो जो मुश्किल होंगे मैं वो सारे करूंगा। इस क्वेश्चन में हमें A3 दिया है, S10 दिया है, D निकालना है और A10 निकालना है। A3 क्या होता है? A+2D। ये आ गया हमारा 15। S10 क्या होता है? N/2 मतलब 10/2, 2A प्लस N क्या है हमारा? 10 - 1। D हमें पता नहीं, इज इक्वल टू 125। ऊपर से कट गया, 5 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। अब 5 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 5 दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अभी आपको आगे पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों करा। सेकंड इक्वेशन से नहीं करना, 2 से करना मल्टीप्लाई। क्या आ गया? 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन ले ली हमने थर्ड। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ये मैंने गलती से 1 फ्रॉम 2 लिख दिया। इज इक्वल टू 30 प्लस 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। माइनस करेंगे, नीचे वाले सबके साइन हो जाएंगे चेंज। 2A पूरा कट गया, इसलिए मैंने करा था मल्टीप्लाई। ये आ गया 5। -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड। ये हमने D निकाल लिया अपना -1। अब हमें A निकालना है। हम D की वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 3 में।
2a+4d इज इक्वल टू 30 है। 2a+4 इंटू -1 30 आ गया इक्वल 2a-4 -4 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे 4 क्या हो रहा है माइनस, दूसरी साइड जाएगा प्लस। 2 यहाँ पर a से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड। 34/2 डिवाइड हो गया, a की वैल्यू आ गई 17। अब a निकाल लिया और d निकाल लिया। अब a 10 निकाल लेंगे आराम से। a 10 क्या होता है a+9d, a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू -1। 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 आ गई a 10 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं इसके 8th पे। इसमें हमें a n दिया है 4, d दिया है 2, s n दिया -14। n और a निकालना है। a n का a n दिया है क्वेश्चन में, तो पहले a n ही निकालेंगे। a प्लस n -1 d। a n दिया है 4, a है, a पता नहीं, n भी नहीं पता, d आ गया 2 प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई हो ब्रैकेट से 2n -2। 2 यहाँ पर माइनस करो, दूसरी साइड जाके प्लस a+2n। a+2n किसके इक्वल आ गया 6 के। अब हम लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। n/2 2a प्लस n -1d। एस एन हमारा है -14, n हमें पता नहीं, d हमारा है 2। n/2 इंटू 2 हमने ले लिया इस ब्रैकेट से कॉमन, तो बचा a प्लस n -1। 2 से 2 कट गया। अब ये जो a की वैल्यू हमने निकाली थी पहले, वो हम डाल देंगे इस इक्वेशन में। a की जगह क्या लिख दिया 6 - 2n प्लस n -1। 6 हो जाएगा -1 से 5, -2n हो जाएगा प्लस n से -n, -14। ये क्या आ गया 5n - n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। अब क्या करेंगे, इस साइड को पूरा दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे। n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 लिख सकता हूँ मैं इसको। n ले लिया कॉमन, n -7, दूसरे से भी n -7 प्लस 2 ले लिया कॉमन। अब क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव हो सकती हैं क्या? एक हमारी n की वैल्यू आ गई -2, एक आ गई 7। कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कर देंगे कैंसिल। 7 को हम ले लेंगे। अब ये n की वैल्यू हम डालेंगे जो हमने a की वैल्यू निकाली थी। a इज इक्वल टू 6 -2 इंटू 7। 6 -14 आ गया, -8 आ गई a की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं 10th पे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एल हमें दे रखा है, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। एल हमें दे रखा है 28, सम दे रखा है 144, एन हमें दे रखा है 9। ए निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एस हमारा है 144, एन है हमारा 9, ए हमारा पता नहीं हमें, एल है 28। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई, 288 हो गया। 9 इंटू ए प्लस 28 आ गया। अब 9 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। ये आ गया 32, ए प्लस 28 की इक्वल। 28 यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड जाएगा माइनस। ए की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है,
आगे समझ में? स्टे, लर्न एंड सब्सक्राइब।